जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सभी मोह के जाल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी 2023 में कब है। मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखें, पूजा की विधि क्या है, मोहिनी एकादशी के पारण का समय और शुभ मुहूर्त क्या है, मोहिनी एकादशी के नियम क्या हैं, एकादशी में भगवान को क्या भोग लगाएं, इस एकादशी व्रत में व्रती क्या खाए और क्या न खाए, और अंत में जानेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार मोहिनी एकादशी 2023 में इस एकादशी तिथि का शुभारंभ होगा 30 अप्रैल। दिन रविवार रहेगा और रात को 8:28 पर यह तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 1 मई 2023 दिन सोमवार को रात 10:09 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को रखा जाएगा। 1 मई दिन सोमवार को सुबह 9 बजे से 10:39 तक पूजा के लिए उत्तम शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दौरान पूजा करना फलदायी रहेगा। शुभ योग में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मोहिनी एकादशी का शुभ योग क्या रहेगा, आइए वह जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। यह बेहद ही शुभ योग माना जाता है। इसका समय सुबह 5:47 से शाम को 5:51 तक रहेगा। इस योग में किए जाने वाले कामों में सफलता मिलती है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 11:52 से दोपहर 12:44 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 10:50 से दोपहर 12:35 तक। यह समय अमृतकाल मुहूर्त का है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि के विषय में। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर उनके मोहिनी रूप का ध्यान करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उनको चंदन, अक्षत, फल, फूल, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाइए। उनको यह मखाने की खीर बेहद पसंद है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके पश्चात विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा और मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि के समय जागरण करें और अगले दिन सुबह पारण करके अपने इस एकादशी व्रत को पूरा करें। यह तो थी पूजा की विधि। अब आपको एकादशी व्रत के नियम बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों में कुछ चीजों का सेवन करना निषेध माना गया है। आइए जानते हैं वह कौन सी हैं चीजें। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान करें, किंतु स्वयं किसी के द्वारा दिया गया अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार एकादशी के दिन भोजन कर लें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में आप शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सब निषेध चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन भी न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर उन्हें चबा लें और अंगुली से अपना कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है।
फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, यह सब अमृत फल हैं। इन फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि के दिन जौ, बैंगन और सेम की फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन कभी न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से असीम सौंदर्य और तेज बुद्धि मिलती है। इस व्रत को रखने से सौभाग्य बढ़ता है, शरीर का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। आइए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। अब मोहिनी एकादशी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ मैं आपको 2 कथाएं सुना रही हूँ। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहली पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन देवता और असुरों के बीच में हुआ था। दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं को अपने ऊपर संकट दिखाई देने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देवताओं को असुरों को समुद्र मंथन के लिए राजी करने की सलाह दी। देवताओं की कोशिश रंग लाई और देवता समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए और फिर समुद्र मंथन किया गया। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, जिसे प्राप्त करने के लिए एक बार फिर देवताओं और असुरों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। देवताओं को डर था कि यदि अमृत दैत्यों ने पी लिया तो ये अमर और अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से फिर मदद की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और राक्षसों से अमृत को बचाते हुए देवताओं को अमृत पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था उस दिन एकादशी की तिथि थी। इसीलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आइए अब इस मोहिनी एकादशी की दूसरी कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र बोले कि हे मधुसूदन, आपने बरूथनी एकादशी उपवास का मुझे महात्म्य बतलाया। अब आप वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी उपवास की विधि, उसका नाम और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बतलाइए। मैं यह जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। यह सुनकर मधुसूदन ने कहा कि हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें अति ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा ऋषिराज वशिष्ठ जी ने स्वयं सीतापति श्री राम जी को सुनाई थी। राम जी बोले कि हे ऋषिराज, अब आप किसी ऐसी एकादशी के विषय में बतलाइए जो पापों और दुखों को हरने वाली हो, क्योंकि मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में अनेक दुख भोगे हैं। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि हे राम, आप अत्यंत मेधावी एवं शुद्ध हैं। आपके मात्र नाम उच्चारण से ही प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं तथा आपका प्रश्न जनहित के लिए समय अनुकूल है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसी एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके उपवास के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप तथा बाधाएं हट जाती हैं तथा मनुष्य मोह माया के जाल से छूट जाता है। इसलिए हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी एक प्राचीन कथा है, उसे ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले एक भद्रावती नाम की नगरी सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई थी। वहां पर सोम वंश के राजा धृतमान का शासन था। वह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। वहां के निवासी भी धर्मवान एवं शांति प्रिय थे। उस नगरी में एक अति ही धनी एवं धर्मात्मा धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह विष्णु भगत था। उसने उस नगरी में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, भोजनालय एवं प्याऊ बनवाई। सड़कों के दोनों ओर आम, जामुन, नीम एवं अनेक प्रकार के फल देने वाले पेड़ भी लगवाए। उस धनी वैश्य के 5 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत ही पापी, दुष्ट प्रकृति का, वैश्यागामी, गुंडा, जुआ खेलने वाला तथा परस्त्रीगामी था। देव तथा पितरों को नहीं मानता था। अपने पिता के धन का अपव्यय करने वाला था। वह शराब भी पीता था और मांस भी खाता था। इसकी नीच प्रकृति से विरक्त हुए उसके पिता परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया। वह उसके समस्त संबंधियों और कुटुंबियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। वह वैश्यपुत्र
घर से निकलकर अलग रहने लगा। उसने अपने सारे वस्त्र आभूषण आदि बेच दिए और सारा धन दुष्ट कर्मों में लिप्त रहते हुए नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। अब वह रात्रि को नगरी में चोरी करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए नगर के सिपाहियों के द्वारा पकड़ लिया गया, परंतु अपने पिता के सुप्रभाव तथा मान के कारण उसे छोड़ दिया गया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया, उसे फिर से छोड़ दिया गया। तीसरी बार पकड़े जाने पर उसे बंदी बना लिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गई और उसे फिर से नगर से बाहर निकाल दिया गया। वह जंगल में रहकर मांसाहारी बन गया तथा पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। अब वह शिकारी बनकर धनुष बाण से जानवरों और पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिवस वह पापी भूख प्यास से बेचैन होकर शिकार की खोज में वन वन इधर उधर भटकते हुए कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख माह का शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके भीगे हुए वस्त्रों में आश्रम में लौटे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के जल के कुछ छींटे उस दुष्ट बुद्धि वाले पापी की देह पर पड़ने से उसे कुछ चेतना अर्थात सद्बुद्धि आई। तो वह ऋषिराज के पास जाकर बोला कि हे ऋषिराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म और पाप किए हैं। आप इनसे मेरी मुक्ति का मुझे उपाय सुझाइए, कोई मार्ग बताइए। ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें धन की आवश्यकता न हो, क्योंकि मेरे पास धन तो है ही नहीं। इस पर कौटिन्य ऋषि ने उसे कहा कि हे पुत्र, तू ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी का उपवास रख, तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह अति ही प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि वशिष्ठ जी बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस प्रकार उस दुष्ट बुद्धि वाले वैश्यपुत्र के सारे पाप जलकर राख हो गए। वह अंत में वह विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ पर चढ़कर परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चला गया। यह व्रत मोहमाया जाल से छुटकारा दिलवाकर सद्गति प्रदान करता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से जो पुण्य मिलता है वह 1000 गौदान के पुण्य के बराबर होता है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब इस मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 2 मई 2023 को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक किया जाएगा। इसके बाद व्रत पालना का सीधा समय रात को 11:17 पर है। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी के दिन संपन्न किया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हरे कृष्णा।